Good morning, students. Class third ABC, chapter 7 and page number 43. Chapter name is How to Manage Files and Folders. किस तरह से अपने फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना है. फाइल्स मीन्स जिसमें आप राइट करते हो और फोल्डर मतलब जिस जगह पर आप अपने फाइल को रखते हो. जैसे टेबल होता है, टेबल का ड्रॉर क्या हो गया, एक फोल्डर हो गया, और उस ड्रॉर में आप क्या रखते हो, कुछ सामान रखते हो, तो वो क्या हो गया, आपका फाइल हो गया. तो इस चीज को कंप्यूटर में किस तरह से मैनेज करते हैं वो हमें सीखना है. ओके. अब जैसे क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स में सभी बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चों का नाम सेम होता है. ठीक है. तो अगर हमने कहा कि मुझे रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो मुझे क्या, सारे बच्चे मिक्स हो जाएंगे तो हमें बच्चों के नाम ढूंढने में दिक्कत होगी. तो हम क्या करते हैं कि उसको अलग अलग फोल्डर में स्टोर कर लेते हैं. फोल्डर में स्टोर करने के बाद क्या होता है कि हमने उसमें स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए और वन बाय वन उसके मार्क्स लिख लिए. अब उस फोल्डर में उस स्टूडेंट्स के नेम का एक फाइल बना दिया. अब जब भी हम चाहेंगे उस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. तो इस चीज को करना कैसे है, ये आइए रीड करते हैं, पढ़ते हैं. नाउ ओपन द पेज नंबर 43 और ध्यान से लिसन करेंगी, क्योंकि ओरल जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं चैप्टर के बीच से ही आपसे पूछे जाते हैं. क्लियर है? ओके, नाउ स्टार्ट एंड लिसन केयरफुली. इन रियल लाइफ, in computer also, the information is stored in files and these are kept in cabinet, better known as folder in Windows terminology. कंप्यूटर में जो फाइल्स में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और इसी फाइल्स को हम कैबिनेट में रखते हैं और कैबिनेट को हम फोल्डर के नाम से जानते हैं. ठीक है. A file can hold the collection of records, image, documents, found, animation, chart, movie, etc. अब फाइल में आप क्या क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड को, इमेज को, डॉक्यूमेंट, फाउंड, एनिमेशन, चार्ट, मूवी, इन सब का कलेक्शन कर सकते हो. The files are identified by their unique naming convention. अब जो फाइल है वो आपका यूनिक नेम होना चाहिए. अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों का नाम आदित्य है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं किस आदित्य का रिकॉर्डिंग खोल रही हूँ. ठीक है. तो हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर आदित्य का कोई एक यूनिक नेम, आदित्य 1, आदित्य 2. तो इस तरह से हम उसकी फाइल को ओपन कर सकते हैं. विंडोज यूजुअली लिमिट्स फाइल नेम टू 260 कैरेक्टर. और विंडोज में फाइल्स के जो नाम होते हैं वो 260 कैरेक्टर आप लिख सकते हो. You can't use any of the following characters in a file name: slash, question mark, comma, colon, apostrophe and angle brackets. जब आप फाइल का नाम रखते हो तो इसमें जो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं वो यूज नहीं करेंगे. फाइल का नाम आप 260 कैरेक्टर लिख सकते हो, पर उस फाइल में के नेम पे आपका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो यूज नहीं होंगे. ओके. File name extension is a set of characters that helps Windows understand what kind of information is in a file. अब विंडोज में फाइल के एक्सटेंशन से ही हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन आपने स्टोर किया है. एंड व्हाट प्रोग्राम शुड ओपन, और उस फाइल में कौन सा प्रोग्राम आप ओपन कर सकते हो. अब जैसे आदित्य ने पेंटिंग भी करी है, वर्ड में भी काम किया है और एक्सेल में भी काम किया है. तो अगर हमें आदित्य की फाइल को देखनी है एमएस वर्ड में, तो हमने क्या करना होगा, हमें पेंट भी खोलेंगे, एक्सेल भी खोलेंगे, वर्ड भी खोलेंगे, तो इस तरह से हमारा टाइम जाएगा. तो उसके एक्सटेंशन से हमें मालूम पड़ेगा कि आदित्य की फाइल कौन सी है. ठीक है. तो एंड व्हाट प्रोग्राम शुड ओपन, इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन. एक्सटेंशन से ही हमें मालूम पड़ेगा कि
कि किस बच्चे की कौन सी फाइल कहाँ पर है, बिकॉज इट अपियर एट द एंड ऑफ द फाइल नेम। और जो एक्सटेंशन होता है वो कहाँ पे होता है, एंड ऑफ द फाइल। जैसे कि EXP का मतलब हो गया माई फाइल TXT, फाइल नेम एग्जाम्पल ले रहा है माई लाइफ डॉट TXT। तो जो माई लाइफ है वो फाइल का नाम है, और जो डॉट के बाद जो लगा हुआ है वो TXT, वो एक्सटेंशन है। वो जो भी आप लैंग्वेज, जो भी आप प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप उसे कन्वर्ट करेगा, स्टोर करेगा। ओके, it tells Windows that it is a text file that can be opened by program associated with that extension। ये बताता है एक्सटेंशन की विंडोज में किस सॉफ्टवेयर से ये फाइल बिलोंग कर रही है और कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है। सच एज वर्डपैड और नोटपैड। अब TXT किसका एक्सटेंशन है, या तो नोटपैड का एक्सटेंशन है या तो ये वर्डपैड का एक्सटेंशन है। तो जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोगे, वो कंप्यूटर का जो प्रोग्रामर है, जो लैंग्वेज है, वो ऑटोमेटिकली उस फाइल के साथ लग जाता है। एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली अपने साथ वो ऐड कर देता है, और एक्सटेंशन से ही हमें मालूम पड़ता है कि जो ये फाइल है वो किस प्रोग्रामिंग से और किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती है। तो आज आपने पढ़ा कि फाइल क्या होती है, व्हाट इज द फाइल, व्हाट इज द फोल्डर, हाउ मेनी कैरेक्टर यू विल insert for the file, and what is the extension। इन 4 क्वेश्चन को आपको ओरल के लिए लर्न करके रखना है। टेक्स्ट होता है ना आपका, तो उसके लिए लर्न करके आपको रखना है। तो इस पेज को आप रीड करेंगे, जब आप करेंटली इसको रीड करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और अपनी कॉपी को कंप्लीट करके रखिएगा, मैं कभी भी आपसे कॉपी मंगा सकती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।